क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व राशि है, मतलब किस प्रकार की राशि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? एक ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी एक ऐसी ही राशि है जिसमें दिशा और घनत्व दोनों होते हैं, इस कारण से इसे सदिश राशि कहेंगे। इसका एसआई मात्रक याद कर लीजिएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, लास्ट क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होगा, इन्हीं टॉप 5 क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि 2027 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। जल शोधक यानी वाटर प्यूरिफायर में किरणों के लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में होता है, तो किस प्रकार की किरणें? ठीक ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परावैंगनी। ठीक ना, वाटर प्यूरिफाई आरओ जिसे बोलते हैं, आप आरओ से ज़्यादा समझेंगे, में परावैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज के लैंप का उपयोग किया जाता है। ये किरणें पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या अन्य जीवाणुओं के डीएनए को नष्ट कर देती हैं, जिससे वे निष्क्रिय हो जाते हैं और पानी पीने योग्य बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ दृश्यता बदलता रहता है, यद्यपि यह सदैव तरंग संचरण की दिशा के रहता है। यानी खाली स्थान पे आपको बताना है कि समांतर रहता है, लंबवत रहता है, विपरीत रहता है, 45 डिग्री पर रहता है। तो ये 90 डिग्री पे लंबवत यानी परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अभी एक क्वेश्चन इसको भी आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं किस प्रकार की? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, इनमें माध्यम के कणों या विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का कंपन हमेशा तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के लंबवत यानी 90 डिग्री लंबवत हो या 90 डिग्री हो या समकोण सेम ही है। ठीक है, भले ही उनका कंपन यादृच्छिक हो, यादृच्छिक का मतलब रैंडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप याद कर लीजिएगा, 0 होता है। ठीक है, फोटॉन प्रकाश का एक कण है जो हमेशा प्रकाश की चाल से ही गति करता है। जब फोटॉन स्थिर या विराम अवस्था में होता है तो उसका विराम द्रव्यमान हमेशा क्या होगा? 0 माना जाता है। इसका केवल गतिक द्रव्यमान होता है। ठीक ना, मतलब अगर स्टॉप है तो वैल्यू 0 होगी, सिर्फ मोशन जो होता है, जब मोशन में ये आता है तब बस वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्लांक नियतांक का मान आपको बताना है कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ समझें, क्वांटम मैकेनिक में प्लांक नियतांक एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसे स्मॉल h द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यह फोटॉन ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, और इसकी आवृत्ति यानी v के बीच संबंध E = hv को बतलाता है। इसका सटीक मान कितना होता है? 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, जर्मेनियम डायोड के लिए देहली वोल्टता लगभग कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.3 वोल्ट। अब इसको समझें, देहली वोल्टता, ये तो ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, काफ़ी बार तो 2 अंक के क्वेश्चन में आया कि देहली वोल्टता को समझाइए। ठीक है, तो दोनों चीज़ आप समझ लें। देहली वोल्टता जिसे नी वोल्टेज, वह न्यूनतम वोल्टेज है जिसके बाद डायोड में से करंट तेजी से बहने लगता है। जैसे जर्मेनियम डायोड के लिए यह मान लगभग 0.3 वोल्ट होता है, जबकि सिलिकॉन डायोड के लिए यह जो वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट होती है। ठीक है, तो ये टॉप 6 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन 2026 के पेपर से उठाए गए थे, वो भी फिल इन द ब्लैंक से। इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपको पढ़ाया गया ऑप्शन के तहत, जिससे आपको ये याद हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि बल किस प्रकार की राशि है? किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन है सदिश या अदिश, क्योंकि जब क्वेश्चन की शुरुआत हुई तो उसमें आपको बताया गया कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। और यदि आप 11th
अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा कि बल किस प्रकार की राशि है। चलिए हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का और साथ ही साथ मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।